हेलो डियर व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे एंड होप सो कंप्लीट भी कर ली होगी, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं इंटरव्यू होने में एंड कॉल लेटर आने में। सो होप इन वीडियोज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। आज हमारा वीडियो 3rd है, इससे पहले हमने 2 वीडियोज़ कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके जरूर देख लीजिएगा। जो वीडियोज़ के लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना देरी के। सबसे पहला आज का प्रोग्राम है हमारा जिज्ञासा प्रोग्राम, स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्शन प्रोग्राम, इसको आप बोल सकते हैं। इसको इनिशिएट किसके द्वारा किया गया है, तो इनिशिएट किया गया है CSIR द्वारा। एंड CSIR बोलते ही आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो फुल फॉर्म होगी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। प्रेसिडेंट कौन है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, सो जो CSIR है उसने कोलैबोरेट किया है किसके साथ, KVS के साथ। और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको साइन किया 6 जुलाई 2017 को। तो आप कह सकते हैं इस प्रोग्राम की जो इनिशिएशन है या फिर जो स्टार्ट हुआ है ये प्रोग्राम, वो स्टार्ट हुआ है 2017 के अंदर। अब ये जो प्रोग्राम है ये इंस्पायर्ड है बाय PM मोदी विजन ऑफ न्यू इंडिया SSR साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी से। ठीक है, अब इसका एम क्या है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, सो एम है कि प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर अमंग स्टूडेंट, नर्चर यंग माइंड्स, इंक्रीज क्यूरियोसिटी एंड स्पिरिट ऑफ रिसर्च अमंग द स्टूडेंट्स। तो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे क्या है, बच्चों के अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, यंग माइंड्स को नर्चर करना है, और जो एक क्यूरोसिटी है उसको क्या है बच्चों के बीच, रिसर्च की जो क्यूरोसिटी है वो बच्चों के बीच क्या है बढ़ानी है। मतलब ऐसा नहीं कि टीचर ने जो थ्योरेटिकल पढ़ा दिया सो पढ़ा दिया, बच्चे ना तो खुद से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं ना तो उनके माइंड में ही कुछ आता है। मतलब कहते हैं ना कि बच्चों के माइंड में तो डिफरेंट चीज़ें आती हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को क्या है, इन चीज़ों को बढ़ावा देना। ठीक है, एक रिसर्च की जो क्यूरोसिटी है उसको इंक्रीज करना इस प्रोग्राम का क्या है, मेन एम है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, एक्सटेंड क्लासरूम लर्निंग विद अ वेल प्लान्ड रिसर्च लैब बेस्ड लर्निंग, अनेबल स्टूडेंट्स एंड टीचर टू लर्न थ्योरेटिकल कंसेप्ट विद प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो मेन चीज़ ये है कि आपकी जो थ्योरेटिकल क्लास है या जो एक नॉर्मल क्लास है उसको क्या है, एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग से जोड़ना। मतलब जो चीज़ आप थ्योरी में पढ़ रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके भी देखना। आप जानते हैं कि जो हमने पढ़ा, जो हमने लिखा, अगर हम उसके ऊपर एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं तो वो क्या है, हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक टिकता है। तो मेन चीज़ यही है कि क्या है, जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं और उनको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के साथ जोड़ना है, और अपनी जो क्लासरूम लर्निंग है उसको एक वेल प्लान्ड रिसर्च लैब बेस्ड लर्निंग के साथ क्या है, कोलैबोरेट करना है या फिर एक्सटेंड करना है। ओके, अब ये वर्क कैसे करेगी, ठीक है, ये प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा। सो विजिटिंग CSIR लैब बाय पार्टिसिपेटिंग इन मिनी साइंस प्रोजेक्ट्स। सो बच्चे क्या है, जो भी कहते हैं ना कि प्रोजेक्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो उसके द्वारा क्या है, वो बच्चे विजिट करेंगे CSIR लैब को। एंड और भी मोड ऑफ एंगेजमेंट हो सकते हैं, वो क्या क्या होंगे, जैसे जो साइंटिस्ट हैं CSIR लैब के वो विजिट कर सकते हैं स्कूल में, जो स्टूडेंट हैं वो लैब को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, जो टीचर्स हैं या जो स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको क्या है, जो CSIR लैब की जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके द्वारा ट्रेनिंग दी जा सकती है टीचर्स को, साइंस टीचर्स को। इसके बाद नेक्स्ट है, कभी कभी जो टीचर्स हैं वो साइंटिस्ट से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं या फिर उनसे कोई सजेशन ले सकते हैं। एंड कभी कभी साइंटिस्ट टीचर को कोई सजेशन दे सकते हैं एज अ ट्रेनिंग। ठीक है, लाइक ट्रेनिंग के अंदर ये सब होता ही है। सो इस तरीके से क्या है, ये जो प्रोग्राम है ये वर्क करेगा। ओके, सो होप आपको यहाँ से जिज्ञासा प्रोग्राम के बारे में क्लियर हो गया होगा। ये मेन चीज़ है कि जो स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है, साइंटिस्ट और जो स्टूडेंट हैं इनका एक कनेक्शन होगा जिससे बच्चे क्या हैं, थ्योरेटिकल चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में भी सीख सकें। नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो है जादुई पिटारा, और ये आपने बहुत अच्छे से करके जाना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो ये स्टार्ट होता है 20 Feb 2023 को बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, एंड बाय धर्मेंद्र प्रधान सर। ओके, नेक्स्ट क्या है, इट इज़ अ प्ले बेस्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। मेनली ये है क्या, आपका जादुई पिटारा, तो ये एक क्या है, प्ले बेस्ड TLM है। ठीक है, जो कि टीचर्स को दिया गया है। इसके अंदर आपके डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि खुद से, मतलब पहले से बनी बनाई चीज़ें हैं, फ्लैश कार्ड हैं, टॉयज़ हैं, पपेट्स हैं, बुक्स हैं, जो कि आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ करनी है। ओके, सो ये जो जादुई पिटारा ये है किसके लिए, तो ये फाउंडेशनल स्टेज के लिए है। फाउंडेशनल स्टेज फर्दर आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, वो आप मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन सी एज में वो डिवाइड हो जाती हैं। सो मेन आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये आपका बाल वाटिका से लेके क्लास 2 तक है।
एज क्या क्या है आप मुझे बताएंगे, बाल वाटिका की कौन सी एज है और क्लास 1-2 की कौन सी एज है, ठीक है। अब इसका एम क्या है, टू एनहेंस द लर्निंग टीचिंग एनवायरनमेंट एंड मेक इट मोर चाइल्ड सेंटर्ड, लाइवली एंड जॉयफुल। तो मेन इसका एम क्या है, इस जादुई पिटारे को क्यों लाया गया है, तो जो हमारी टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है उसको क्या है बहुत ज़्यादा चाइल्ड सेंटर्ड बनाने के लिए और मतलब खुशनुमा कह लो या फिर बहुत ज़्यादा लाइवली बनाने के लिए इसे यूज़ किया गया है। ओके, नेक्स्ट है नर्चरिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट विद फन फील्ड लर्निंग। सो जो हमारी बच्चे हैं उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट को नर्चर करने के लिए इसको यूज़ किया गया है, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स हैं टू ब्रिंग बैक ऑल द टीचर्स बैक टू देयर चाइल्डहुड, देन ओनली टीचर्स कैन एबल टू सी द व्यू ऑफ चिल्ड्रन। मतलब कि ऐसे तो पहले भी हमारी क्लास के अंदर बहुत सारे कहते हैं ना कि चार्ट्स थे, चाइल्ड सेंटर टीचिंग जब भी हो रही थी एंड बहुत सारे टॉयज़ तो जब भी थे, बट इसको क्यों लाया गया, तो यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जब तक टीचर्स खुद अपने बचपन में जाके ये नहीं सोचेंगे कि अगर हम इस एज पे थे तो हम क्या करते, तब तक वो बच्चों को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर कलेक्ट की गई हैं कि अगर हम बच्चे होते तो हम कैसे सीखते या फिर हम कैसे समझते। तो क्या है मेन चीज़ है कि जो टीचर्स हैं उनको क्या है बैक लेके जाना है उनके चाइल्डहुड के अंदर, तभी वो क्या है जो चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। क्यूरियोसिटी दैट चाइल्ड हैज़ द सेम क्यूरियोसिटी एज अ टीचर शुड हैव। मतलब कि जो बच्चे के अंदर जिज्ञासा है वो सेम टीचर के अंदर भी जिज्ञासा होनी चाहिए। इसको बैक करने के लिए मतलब इसको यूज़ किया गया है। और नेक्स्ट है कि टीचर कैन ऑल्सो मेक देयर ओन पिटारास। तो ये आपको मतलब दिया जा रहा है एक ये पिटारा, लेकिन टीचर अगर खुद से भी चाहे तो इस पिटारा को खुद से भी अपनी तरह से बना सकता है, ठीक है। अपने सुविधाजनक मतलब जो उसको टॉपिक पढ़ाना है उसके अकॉर्डिंग भी पिटारे को बना सकता है। नेक्स्ट है अब हमारा जो टॉपिक है वो है छूलो गगन प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट है छूलो गगन प्रोग्राम। सो ये क्या है, ये इनिशिएट किया गया है KVS द्वारा इन 2018, ठीक है। अब ये क्यों किया गया है इनिशिएट, तो प्रोवाइड एयर फैसिलिटी टू स्टूडेंट हु विल पार्टिसिपेट इन नेशनल लेवल एक्टिविटीज़ अक्रॉस द कंट्री। सो जो भी बच्चे KVS जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अक्रॉस द कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं कोई भी नेशनल लेवल एक्टिविटीज़ के अंदर, तो उनको क्या है आने जाने के लिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है, मतलब एयर फैसिलिटी देने के लिए, ठीक है। आप समझ गए एयर फैसिलिटी, एरोप्लेन की बात ही हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो वो फैसिलिटी देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। और क्यों किया गया है, जिससे कि सेव टाइम एंड एनर्जी, जिससे टाइम और एनर्जी दोनों सेव हो सकें। अब इसको मतलब अप्लाई करने के लिए मतलब इस चीज़ की सुविधा लेने के लिए कंडीशन यहाँ पे कुछ अप्लाई की गई हैं। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, तो सबसे पहले जो डिस्टेंस है डेस्टिनेशन से लेके जो वेन्यू पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर होना चाहिए। मतलब आपके स्कूल से जहाँ से आपको जाना है और जिस वेन्यू पे जाना है अगर वो 500 किलोमीटर की दूरी पे है तब आपको ये फैसिलिटी दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इन केस कोई इमरजेंसी हो जाती है, नेचुरल हैज़ार्ड कोई हो जाता है, कैंसिलेशन हो जाता है ट्रेन का, या बैड वेदर होता है, या फिर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कंफर्म टिकट इन 3rd AC एंड 2nd AC, या कुछ भी ऐसी बात होती है, तो भी आपको क्या है परमिशन मिल जाएगी इस सर्विस की, ठीक है। तो ये छूलो गगन प्रोग्राम आप समझ गए होंगे कि एयर फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, जो कि उन बच्चों को दी जाएगी जो कि स्कूल की तरफ से क्या है नेशनल कोई भी एक्टिविटी में क्या है पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे उनकी टाइम और एनर्जी सेव हो। लेकिन मिलेगा कब, जब आपका जो डेस्टिनेशन और वेन्यू पॉइंट है उसके बीच में 500 किलोमीटर का डिफरेंस हो। लेकिन अगर इमरजेंसी हो जाती है या नेचुरल हैज़ार्ड कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, बैड वेदर वगैरह हो जाता है, तो इस सर्विस को मतलब परमिट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम है 5E मॉडल, ठीक है। 5E मॉडल है क्या, तो 5E का मतलब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले E का मतलब है एंगेज, सेकंड E है एक्सप्लोर, थर्ड है एक्सप्लेन, E है एलेबरेट एंड नेक्स्ट है इवेलुएट, ठीक है। तो ये पांचों E का मतलब है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको ना बहुत अच्छे के एग्जाम्पल से बता रही हूँ इसको। आपने ये सब एक्सप्लेन करके तो हमेशा ही सुना होगा कि एंगेज का मतलब ये है कि बच्चों को एंगेज करना है, उनके अटेंशन को सीख करना है, मतलब अपनी तरफ उनको क्या है अट्रैक्ट करना है, अटेंशन लेना है उनका। इसके बाद उनको क्या है चीज़ों को एक्सप्लोर करने देना है, कि जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो खुद से उस चीज़ को एक्सप्लोर करें। इसके बाद आप उस टॉपिक को उनको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आप बच्चों के साथ उसे एलोबरेट करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आप बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, एवेलुएट करेंगे। बट इससे बेटर है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊं। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए आपके हाथ में है उस वक्त एक पेंसिल, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी पेंसिल का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि 5E मॉडल को आप एक पेंसिल के साथ कैसे समझा सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपके पास एक पेंसिल, ठीक है। अब सबसे पहले बच्चों को एंगेज करना है, ठीक है। सो आप क्या है पेंसिल के ऊपर एक पोयम बनाएंगे, ठीक है। लिखने के ये काम है आती, ठीक है। लिखते जाते तो छोटी हो जाती, इसके छिलकों से हम बनाते फूल, और
इससे अक्षर आते गोल मटोल। तो इस तरीके से आपने क्या है एक बच्चों के सामने पहेली बुझाई और बच्चे बताएंगे कि ये क्या है। बच्चों ने बताया ये है मैम पेंसिल। सो सबसे पहले हमारा एंगेजिंग पॉइंट हो गया, बच्चे एंगेज हो गए इस पोइम की तरफ ही मैम पूछ के आ रही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर मतलब अब बच्चे बता रहे हैं कि मैम मेरी पेंसिल देखो कितनी बड़ी है, मैम इसकी पेंसिल छोटी है, मैम ये डिफरेंट डिफरेंट कलर की पेंसिल क्यों है, मैम मेरी तो नटराज की पेंसिल है, इसकी अप्सरा की पेंसिल है। ये बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हाँ सबके पास अलग अलग तरीके की पेंसिल है। फिर वो आपसे पूछ रहे हैं मैम ये अलग अलग पेंसिल क्यों होती है, मैम ये पेंसिल लिखती कैसे है, मैम इस पेंसिल बनती कैसे है। तो ये क्या है, बच्चे पेंसिल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी तरफ से क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बताएंगे बच्चों ये डिफरेंट कलर्स की होती हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इनके नाम इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि डिफरेंट कंपनीज से आती हैं। बनती किसकी है, तो ग्रेफाइट की बनती हैं। ठीक है, यूजेस बता देंगे बच्चों, देखो लिखने के काम आती हैं। आप एक और कोई यूज़ बताओ तो बच्चे बताएंगे हम इसके छिलकों का फूल भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या आपने एक्सप्लेन कर दी। अब एलेबोरेट करने की बारी आई। तो एलेबोरेट क्या करते हैं, एलेबोरेट का मतलब ये होता है कि बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ जब भी कोई रियल टाइम ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो आपके उस ज्ञान का वो यूज़ करेंगे वहाँ पे। सो हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ करें, या किसी को बताने में करें, किसी के साथ भी। तो बता सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, पता है आज हमने क्या सीखा, पता है तेरे को कि पेंसिल किससे बनती है, पता है तेरे को ये। इस तरीके से बच्चे एलेबोरेट करेंगे अपने नॉलेज को। इसके बाद एवेल्युएट, जो आपने सिखाया है उसका आप मूल्यांकन करेंगे। अब वो बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं, आप बच्चों से ओरली पूछ सकते हैं। ठीक है, बच्चों से कोई एक्टिविटी के थ्रू करवा सकते हैं, या उनको टेस्ट ही तो करना है कि बच्चे समझे हैं या नहीं समझे जो आपने पढ़ाया, तो आप एवेल्युएशन करेंगे। सो होप आपको यहाँ से 5E मॉडल क्लियर हो गया होगा एंड सारी की सारी स्कीम्स आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब कुछ बची हुई अगर स्कीम्स होंगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी। एंड आज जो मैंने आपको वीडियो दिया है, इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बुक रीडिंग का वीडियो दिया था, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक रीडिंग अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, क्योंकि केवीएस के अंदर क्या है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स या डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से बच्चे आते हैं। तो बुक रीडिंग आप उनको कैसे सिखाएंगे, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद नेक्स्ट वीडियो कल मैं आपको अक्टूबर के करंट अफेयर की कराऊंगी। ठीक है, वो रह गए हैं अभी, तो अक्टूबर का करंट अफेयर हम कंप्लीट करेंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना जिससे कि आपके पास मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, एंड नवंबर से हम स्टार्ट करेंगे अपनी बिहार जो भी वैकेंसी निकली है, बिहार शिक्षक वैकेंसी 2.0, तो उसके बारे में हम क्या है साइंस कंप्लीट करेंगे 9th एंड 10th क्लास की। सो आप उसके लिए भी जुड़ सकते हैं चैनल से। एंड होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।